चुके हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। किसी ने मैथ्स लिया होगा, किसी ने बायो लिया होगा। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th के लिए। आप लोगों को आज मैं थोड़ा पहले डिस्क्राइब कर दूं साइंस क्या है, जो आपने बचपन से फर्स्ट से 10th तक पढ़ी थी, और 11th में क्या डिफरेंस आने वाला है। फर्स्टली अब आप तीन बहुत ब्रॉड छोटी छोटी क्लासिफाइड फील्ड्स पढ़ोगे। अभी भी आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, बहुत बेसिक कट टू कट नॉलेज मिलेगा। हाँ, ये एक फैक्ट है, बहुत बच्चों को लगता है हम बहुत डीप में साइंस पढ़ रहे हैं, जो बहुत गलत है। आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स रेफरेंस की यूज करते हो, इस वजह से आपको लगता है बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भारी हो गया है, मैथमेटिक्स। बट एक्चुअल में अभी भी आप सरफेस के ऊपर के पार्ट को ही खरोच रहे हो। पहले तो आपको ये बता दूं, अभी साइंस आप डेली लाइफ में देखते आ रहे हो, बट आपको पता ही नहीं साइंस है क्या। सबसे पहले तो जान लो बच्चा कि साइंस की सबसे ज्यादा डेफिनेशन जो आप गूगल पे खोजोगे तो ये रिस्पेक्टिवली आपको मिलेगी। बाबा रणछोड़ दास बोलते हैं डिक्शनरी की लैंग्वेज पे मत जाओ, वो आपको समझ में आने के लिए नहीं होती, वो लिखने के लिए होती है, एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए। समझने के लिए साइंस क्या है, तो साइंस को समझने के लिए बड़ी सिंपल चीज बताता हूं। वो गाना सुना है रॉक ऑन का, बहती नदी क्यों, आसमान नीला क्यों, रंग क्यों, गर्मी क्यों, ये क्यों जो रॉक ऑन में पूछ रहा है कॉन्स्टेंटली, वो है आपका साइंस, वही है साइंस। उसके अलावा अगर आप देखो गिरने से समझी हमने ग्रेविटी, ऐसे सारे गानों में साइंस ऑलरेडी यूज हुआ है, आपकी डे टू डे लाइफ में साइंस यूज होता है। बट साइंस को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सबके सर पे सेब गिरते थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, हर रोज गिरते थे, बट एक आदमी ने डिसाइड किया कि नहीं मैं ध्यान दूंगा, नेचर में क्या हो रहा है मैं इस बात का ध्यान दूंगा। और उसने निकाला एक मस्त ग्रेविटी। कैसे? उसने कुछ बेसिक 4 स्टेप फॉलो किए। साइंस में बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, जो ऑब्जर्वेशन को हम लोग मैथमेटिकल डेटा के साथ प्रूव कर देते हैं और उसको एक लॉ डिफाइन कर देते हैं। ये है आपका साइंस, बेसिकली फिजिक्स। ठीक है, आप अगर साइंस को सरल भाषा में समझना चाहो, एक सेब गिर रहा है, एक आम गिर रहा है, एक केला गिर रहा है, एक चीकू गिर रहा है, सब गिर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, चीजें ऊपर से नीचे आ रही है। एक 5 सेकंड में गिर रहा है, एक 10 सेकंड में गिर रहा है, एक 15 सेकंड में गिर रहा है, एक 20 सेकंड में गिर रहा है। एक्सपेरिमेंटल का मैथमेटिकल मॉडल तैयार हो गया। अब इस मॉडल को प्रूव कर दिया, हर एक चीज का 5 सेकंड का गैप है, हर एक चीज का मास अलग अलग है, हर एक चीज पे ग्रेविटी अलग अलग लगी, ग्रेविटी सीधे सीधे मास से रिलेटेड होगी। पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में हमने ग्रेविटेशन, पर बहुत बेसिक पढ़ाई की है ग्रेविटेशन की। अब ग्रेविटी के आगे भी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन का जो मेन नॉलेज है वो तो 11th में लेना है। बट जिन बच्चों ने 9th स्टैंडर्ड में मेहनत की है उनको बहुत फायदा मिलने वाला है 11वीं कक्षा में बच्चे। क्यों? 9th के बेसिक्स यहाँ पे बहुत काम आते हैं। वो मोशन हो, वो ग्रेविटी चैप्टर हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, क्योंकि यही चैप्टर आगे बढ़ा के हम आपको पढ़ाने वाले एक स्टेप आगे। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बेसिकली फिजिकल फिनोमेना नेचर में जो हो रहे हैं, जो फिजिकल फिनोमेना नेचर में हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने का तरीका एक एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल हुआ ग्रेविटी का। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, चीज दब जाती है, पढ़ा हमने 9th स्टैंडर्ड में, फोर्स अप्लाइड थिंग चेंजेस देयर शेप। बट फोर्स अप्लाई करने पे हो क्या रहा है अंदर, वो फिजिकल एक फिनोमेना है। नेचर हम पे कांस्टेंट प्रेशर लगा रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया था एक वर्ड हमने 9th स्टैंडर्ड में। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये है हमारी फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली बहुत सारे ब्रांचेस में बटी हुई है। बहुत बेसिकली अगर बताऊं तो फिजिक्स के 2 मेन ब्रांचेस है, मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स। 2 मेन पार्ट है फिजिक्स के, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स अगर मैं आपको समझाऊं, क्लासिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं अगर समझाऊं, तो क्लासिकल फिजिक्स बहुत बेसिक चीज है, जो पर्टिकुलर लॉ, एक लॉ बहुत सारी चीजों को अपने अंदर लेके चलती है, वो कहलाती है क्लासिकल फिजिक्स या तो मैकेनिकल फिजिक्स। ये बेसिकली ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ कांस्टेंट एनर्जी, ये सारे लॉज इस टाइप के लॉ हैं जो बहुत सारी चीजों पे लिखे होते हैं।
पेड़ से चीजों के गिरने से, गाड़ी के आगे बढ़ने से, मेरा आप तक आवाज पहुंचने की वेव्स पे, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेसिक्स। तो वो अब अलग अलग चैप्टर्स में आपको 2 पार्ट में सिखाया जाएगा। 11th में बेसिकली आपको क्लासिकल मैकेनिक्स खाली आने वाली है, क्लासिकल फिजिक्स आने वाली है, क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी सी 12th में आएगी ऊपर से, मेन फिर कॉलेज में इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तब आएगी। बायो वालों को क्वांटम मैकेनिक्स का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता नहीं है, बहुत बेसिक होता है, इसीलिए 12th में बहुत बेसिक दिया जाता है। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि फिजिक्स बहुत बेसिक आपको पढ़ाई जाने वाली है। अब 11th साइंस में आपको फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का फिजिकल हो रहेगा। तो इस चैप्टर को जनरली स्कूल्स में, ट्यूशन क्लासेस में या यूट्यूब वीडियोस में लोग इग्नोर करते हैं और जनरली बताते भी नहीं, क्योंकि इससे जेईई, नीट या आईआईटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज जुड़ी हुई नहीं है और ये फैक्ट है। बट स्कूल्स में 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है, प्लस हम पढ़ाई कर रहे हैं नॉलेज के लिए। नॉलेज इज पावर, हमेशा याद रखो, साइंस इज ऑल अबाउट पावर एंड नॉलेज इज पावर। तो हम हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समरी थोड़ा बहुत पढ़ना ही चाहिए। कोई चैप्टर कभी छोड़ो मत, कम या ज्यादा पढ़ो जरूर, कहीं ना कहीं काम आएगा। अब फिजिकल वर्ल्ड में हम लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं वो मैंने शॉर्टलिस्ट करके आपको आज बता देता हूं। तो सबसे पहले हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फोर्स। अगर मैं किसी चीज को कंप्रेस करूं या एक्सपैंड करूं तो मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स क्या है? पुल, आइदर पुश। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा। ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्सेस एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फंडामेंटल फोर्सेस एंड डिराइव्ड फोर्सेस। जैसे क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फर्स्ट चैप्टर में साइंटिस्ट लोगों के नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, उनकी इन्वेंशंस, इसके बारे में बताया गया है। जो लड़के लड़कियां आईएएस, यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हो जरूर पढ़ो, ये चैप्टर काम आएगा। ये कोई आपको स्कूल ट्यूशंस में नहीं बताएगा, ये चीज आपको जान लेनी है, वहां पे डेफिनेटली काम आएगा। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी अच्छे इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ से लेकर उन्होंने किसने क्या इन्वेंट किया था, प्लस जनरल नॉलेज स्ट्रांग रहती है। अब फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, डिराइव्ड एंड फंडामेंटल फोर्सेस। तो डिराइव्ड फोर्सेस की तो आपके चैप्टर में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया है। फंडामेंटल फोर्सेस में भी 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे जहां बताया गया है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब फोर्स क्या है? फोर्स इज पुश और पुल, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। बट यहां पे क्या पढ़ेंगे हम? यहां पे हम जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट अ पुल और पुश, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स जो सन के अराउंड अर्थ को घुमाता है, जो मून को अर्थ के अराउंड घुमाता है, जो एक बंदे को बंदी के अराउंड घुमाता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास वाला नहीं, बाकी सारे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स भी जिसको कहते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे। तो जिस चीज का मास जितना बड़ा, उस चीज का मास उतना ही ज्यादा और उस चीज का ग्रेविटी उतना ही ज्यादा। जैसे तुम्हारे सर का मास ज्यादा, सर की ग्रेविटी ज्यादा, सर की तरफ आप ज्यादा खींचे आओगे, बट ऑब्वियस। फिर अर्थ और मून के बीच में कोई मीडियम है नहीं, वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई मीडियम की जरूरत नहीं हमारी ग्रेविटी को। हवा से काम चल जाता है, कुछ नहीं है तो काम चल जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये एक वीक फोर्स कहलाता है। वरना अभी मैं मून पे पहुंच गया होता इतने देर में, तुम मेरे तरफ खींचे चले आते, ये फोन को मैं मैग्नेट की तरफ खींचता, मेरे तरफ चलाता, कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटी है वीक फोर्स, इसके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। आपने अलग अलग प्लैनेट्स की ग्रेविटी पढ़ रखी है और आप जानते हो हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग हो। सेकंड फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, ये होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। अगर चार्ज पार्टिकल दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपल्सिव फोर्स होगा।
दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर अपोजिट फोर्सेस है, बंदा और बंदी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो चिपक जाएंगे, जिसको कहते हैं हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये फोर्स को भी कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये 10⁻38 टाइम्स, कितना 10⁻38 टाइम्स ज्यादा होता है, 10⁻38 टाइम्स ज्यादा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है सनी पाजी के दोनों के तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वर्ड न्यूक्लियर है मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस मतलब एटम के अंदर का घोल, जो कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन के अंदर होती हैं दो चीजें बच्चा, कौन सी दो चीजें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही याद किया आपने, ये हम लोग ने एटम चैप्टर में पढ़ रखा है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, न्यूक्लियर रीजन के अंदर, एक एटम के अंदर, जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक कनेक्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कनेक्शन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो कनेक्शन है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियस के बाउंड्री के अंदर होती हैं। ये डिपेंड करती है चार्ज ऑफ फोर्स, मतलब प्रोटॉन कितने हैं उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। अब इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसकी रेंज कम होने की जरूरत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्यों स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम है। एटम आंखों से नहीं दिखता भैया, हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। जितनी दूरी का उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, जितनी दूरियां कम उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, अभी दूरियां बहुत है पेंडेमिक के चलते, तो बहुत वीक फोर्सेस चल रही हैं, जो हमारी लास्ट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। बच्चा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। अब सर सारी फोर्सेस न्यूक्लियर के अंदर होती है, नहीं, ये दोनों ही है न्यूक्लियस से रिलेटेड। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर ही रिएक्ट करती हैं। ये रेडियो एक्टिव डीकेइंग मटेरियल से रिलेटेड है। इसका बहुत बेसिक आपने पढ़ा था, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का एमिशन। ठीक है, जो कैनन रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था। उसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया। ये वीक फोर्स होता है और इसकी रेंज बहुत कम होती है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। एक बार हमेशा याद रखो, बुक को रीड करो। उसके बाद कोई भी एडिशनल बुक आपको पढ़ सकते हो, किसी ट्यूशन के नोट्स पढ़ सकते हो, कोई वीडियो देखना है देख सकते हो, बट आई ऑलवेज सजेस्ट एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। ओके, ये था आपका फिजिक्स का चैप्टर 1 बाय सौरभ सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।